नमस्कार, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी आपका अपना YouTube चैनल है, इसलिए अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये जो वीडियो है आज का बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे मुद्दे पर है जो इस देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। एक ऐसे युवक के बारे में है जिसको कि सिर्फ उसके कद काठी चेहरे की वजह से मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि न तो वो कोई अपराधी था, न वो आतंकी था। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो औरों से अलग दिखता था। ये मामला है उत्तराखंड की धरती का। देहरादून में पूर्वोत्तर के एक छात्र का खून सिर्फ इसलिए कर दिया गया क्योंकि उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसकी पहचान बहुसंख्यकों से मेल नहीं खाती थी। जी हाँ, मैं सवाल ये नहीं कर रहा हूँ कि कातिल कौन है। सवाल ये है कि क्या अलग दिखना अब गुनाह बन चुका है इस देश में। अगर भाषा, चेहरा या रंग मौत की वजह हो जाए तो समझ लीजिए कि देश में कानून का राज नहीं है, भीड़ का राज चल रहा है, भीड़ तंत्र का राज चल रहा है। यानी लिंचिंग एक कॉमन अपराध हो गया है। मुझे ये कहानी सुनाने से पहले मैं एक नवगीतकार बहुत महत्वपूर्ण हुए हैं, वीरेंद्र मिश्र, उनकी एक नवगीत की ध्रुव पंक्ति याद आती है कि नदी के अंग कटेंगे तो नदी रोएगी। लेकिन अगर इस नदी को आप देश मान लें और कहें कि अगर देश की नसें कटेंगी तो ये देश भी रोएगा, बचेगा नहीं, ये देश भी रोएगा। जैसे कि किसी नदी के अंग काट दिए जाएं तो नदी नहीं बचती है। सवाल ये है कि हुआ क्या। अब आपको बता देते हैं कि देहरादून में MBA का एक छात्र था, एंजल नाम का, त्रिपुरा से पढ़ने आया था, एंजल चकमा। एंजल का शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में देवदूत या फरिश्ता, लेकिन देहरादून के लोगों ने उसे देवदूत नहीं माना, उसे फरिश्ता नहीं माना। 24 साल का एंजल आंखों में सपना पाल कर आया था। MBA करके किसी MNC में नौकरी करने का सपना था, अपने घर का जीवन उस स्तर सुधारना चाहता था। उसे भरोसा था कि वह देहरादून में है और देहरादून भी उसी का देश है, लेकिन एंजल गलत फहमी में था। एंजल को देहरादून के लोग शायद अपना देश का आदमी नहीं मानते थे। 9 दिसंबर की बात है। सेलाकाई एक बाजार है वहाँ देहरादून में, वहाँ भीड़ है, दुकानें हैं, बहुत से लोग हैं और उसी भीड़ में कुछ लोग हाथ में चाकू लेकर आते हैं और एंजल पर हमला कर देते हैं और उसका भाई उसके साथ होता है, माइकल। बात क्या होती है कि एंजल को देख करके ये कुछ लोग जो हमलावर हैं, जैसे कोई चिंकी कहता है, कोई चाइनीज मोमो कहता है, एंजल इसका विरोध करता है और बस इसी बात पर हाथापाई होती है और हत्यारे एंजल पर चाकुओं से वार कर देते हैं। 9 दिसंबर को घायल एंजल पिछले दिनों 16 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते हुए आखिरकार हार गया और उसकी मौत हो गई। अब सवाल ये है कि ये जो वारदात हुई है ये सिस्टम से जुड़ी हुई है या ये सियासत से जुड़ी हुई है या ये समाज से जुड़ी हुई है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि किसे गिरफ्तार किया गया और किसे छोड़ दिया गया। सवाल ये है कि एंजल को किसने मारा और क्यों मारा। एंजल के मारने वालों के हाथ में, एंजल की हत्या करने वालों के दिमाग में ये कूड़ा, ये जहर किसने भरा कि पूर्वोत्तर के लोग भारत के लोग नहीं हैं, वो चीनी हैं या वो कोई और हैं। तो ये जो नस्ली भेदभाव की जड़ है, इसमें कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो देहरादून की पुलिस है इस मामले को नस्ली हिंसा नहीं मानती, क्योंकि उसका कहना है कि जो आरोपी हैं उनमें से एक मणिपुर का भी था। अरे भाई, मणिपुर का था वो तो ठीक है, लेकिन बाकी 4 कहाँ के थे।
तो इस तरह से इस देश में केवल पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ ही नहीं, इस देश में आपको याद है मुस्लिमों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, यहाँ तक कि सिखों के खिलाफ भी नफरत के बीज बोए गए हैं। मुस्लिमों की कितनी लिंचिंग हो चुकी है, कितनी घटनाएं गिनाएं, केवल एक अखलाक का नाम लेना बहुत माकूल रहेगा। अखलाक के बाद कितने लोगों की लिंचिंग हुई केवल इस आरोप में कि वो गौमांस बेच रहे थे। अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस था, उस दिन इन्हीं नफरती लोगों ने छत्तीसगढ़ में क्या किया, चर्च जला दिया, एक महिला की हत्या कर दी क्योंकि वो ईसाई थी। बाद में उसे दफनाने के लिए भी तैयार नहीं हुए, और दफन भी कब हुआ, उसके जो अंतिम संस्कार भी तब हुआ जबकि उसे मृतक का धर्मांतरण करके उसको हिंदू बना दिया गया। तो ये जो नफरत है, जो नस्ली नफरत है, जो रंग को लेकर, वर्ण को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, यहाँ तक कि कद काठी और चेहरे को लेकर, ये उस चित पावन संस्कृति का हिस्सा है जो अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है, अपने को पक्का राष्ट्रवादी मानता है और दूसरे को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। आपको पता है कि पूर्वोत्तर के छात्रों को, चाहे दिल्ली हो, चाहे देहरादून हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे कश्मीर हो, सब जगह एक विशेष नाम से बुलाते हैं। कोई चिंकी कहता है उनको क्योंकि उनकी नाक थोड़ी चपटी होती है, वो बहुत गोरे होते हैं। कोई उन्हें चाइनीज मोमोज कहता है। ये एक तरह से घृणा का प्रतीक है। ऐसे ही मद्रास से कोई अगर आ जाए तो उसको मद्रासी कहते हैं, काला मद्रासी, राक्षसों का वंशज कहते हैं। तो मुसलमानों के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे लोगों को, एंजल चकमा जैसे लोगों को भारत के दूसरे हिस्सों में अगर रहने के लिए किराए पर मकान ना मिले, अगर उनको खरीदने के लिए मकान ना मिले, हॉस्टल मिल जाए तो उन्हें ताने मिले, बाजार में ताने मिले, तो ऐसे में इस भारत में जो ये बहुलता में एकता है उसका क्या होगा। मुझे लगता है कि एंजल चकमा के बहाने हम इस नस्ली आतंक पर बातचीत कर सकते हैं। हमें बातचीत करना चाहिए। अगर हम इस खतरनाक माहौल में भी चुप्पी धारण करके रहेंगे तो सबसे खतरनाक ये समय होगा, और ये चुप्पी और ज़्यादा खतरनाक मानी जाएगी कि जब कोई कहे, और ख़ास तौर पर देहरादून की पुलिस कहे कि ऐसा तो हो जाता है और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि देश की एकता की नींव में दरार डाली जा रही है। पूर्वोत्तर को आप कब तक अपने देश का हिस्सा नहीं मानेंगे, और ये आपकी जो धारणा है यही पड़ोसी चीन को, दूसरे देशों को हमारे इन लोगों पर अतिक्रमण करने के लिए उकसाती है। तो ऐसे में एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा लगता है कि जैसे एक धोखा है। ये तब तक धोखा माना जाता रहेगा जब तक कि त्रिपुरा का या असम का या मणिपुर का या मेघालय का या नागालैंड का कोई छात्र, कोई छात्रा इस तरह से निर्दोष रूप से मारे जाते रहेंगे, या उनको प्रताड़ित किया जाता रहेगा, या उन पर तंज कसे जाते रहेंगे। सवाल ये देहरादून की घटना का नहीं है, पूरे देश में वर्ण, जाति, धर्म, रंग, इसको लेकर के होने वाले होने वाले अपराधों को लेकर के है। यानी आप सबको बराबर समझने के लिए आज भी तैयार नहीं है। अब एक एंजल के मरने से कोई बात समाप्त हो जाएगी ऐसा नहीं है। अगर इसी तरह से देश के दूसरे हिस्सों में एंजल चकमा मारे जाते रहेंगे तो ये जो हमारी समरसता की नदी है ये सूख जाएगी, या हमारा जो पूर्वोत्तर है उसके अंदर एक अलगाव की भावना भी पैदा हो सकती है। और वो ये सवाल किया भी जा चुका है और कर भी रहे हैं कि अगर भारत हमारी रक्षा नहीं कर सकता तो हमें एक अलग देश बना दीजिए, हम अपनी रक्षा आप कर लेंगे। तो सवाल ये है कि क्या भारत की मौजूदा सरकार इस तरह के अलगाव को पनपाने में इन नस्ली आतंकियों को संरक्षण दे रही है, और अगर नहीं दे रही है तो क्या कार्रवाई की है। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। याद रखिए कि आज तो एंजल एक छात्र एमबीए का मारा गया है, कल हो सकता है पूर्वोत्तर का, छत्तीसगढ़ का कोई मजदूर, कोई कलाकार, कोई पत्रकार
मारा जा सकता है। अगर हम चुप रहेंगे तो किसी का भी नंबर आ सकता है। आज एंजल का आया था, कल आपका या मेरा आ सकता है। इसलिए देश टूटता है ऐसी घटनाओं से। रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर और चेहरे के आधार पर अगर आप किसी को मारते हैं, आप किसी का अपमान करते हैं तो देश टूटता है। और ऐसे में जो नफरत है वो फैलती है, घृणा फैलती है। इसलिए अब ये सवाल बार बार फिर घूमता है कि क्या अलग दिखना गुनाह है, और अगर है गुनाह तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आपको याद हो ये मामला सिर्फ पूर्वोत्तर का नहीं है, महाराष्ट्र में भी आप देखें गैर मराठियों के साथ क्या क्या होता रहा है। और अब तो ये भावना जब से इस देश में डबल इंजन, सिंगल इंजन की सरकारें चलने लगी हैं और तेज होती जा रही हैं कि एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश का आदमी काम नहीं कर पाएगा, रोजगार नहीं कर पाएगा, काम करने जाएगा तो उसके साथ इसी तरह की वारदातें होंगी, प्रताड़ना होंगी। तो कुल मिलाकर के मामला बहुत गंभीर है और इस पर पूरे देश में बहस की जरूरत है। तो अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा बहस के काबिल है तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अब यहाँ पर इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको मेंबरशिप का भी एक विकल्प मिल गया है। ये नीचे आप बटन देख रहे हैं, इसको मेंबरशिप के बटन को दबाइए, ज्वाइन कीजिए और मात्र 59 रुपये से आप ये सदस्यता चक्षुदर्शी की हासिल कर सकते हैं। अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो आप ये समझिए कि आप चक्षुदर्शी के जरिए एक अलग किस्म की पत्रकारिता को प्रोत्साहन देते हैं, जो वैकल्पिक पत्रकारिता में मील का नहीं तो छोटे छोटे पड़ावों का पत्थर जरूर बन सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी और अगले मुद्दे पर विचार के लिए अपने आप को तैयार रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।